विश्ववंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाऊ, माता सावित्रीमाई, ज्या ज्या महामानवांनी आमच्या हक्काची अधिकाराची लढाई लढली त्या सर्व महामानवांना मी त्रिवार वंदन करतो। मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय के.डी. मेश्रामजी, ज्यांनी आज या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे अर्धकृती रूपाचं ज्यांनी अनावरण या ठिकाणी दान दिलं ते चांदेकर, संपूर्ण चांदेकर कुटुंबीय, चांदेकर बंधू मंचावर उपस्थित, कारण वेळ आधीच बराच झालेला आहे त्यामुळे मी आता प्रत्येकाचं नाव घेणं शक्य होणार नाही। प्रीतम बुलकेंडी जी आवाज इंडिया चॅनलचे आणि इथं उपस्थित असणाऱ्या सर्व माझ्या मातांना, बंधूंना आणि भगिनींना राजरत्न आंबेडकरचा मानाचा जय भीम। मी माझ्या भाषणाची सुरुवात करण्यापूर्वी आपल्या सगळ्यांची परवानगी घेऊ इच्छितो। परवानगी अशी की हा कार्यक्रम मला वाटतं लाईव्ह सगळीकडे पूर्ण देशभर आणि विदेशातही दिसतोय, त्यामुळे मी मराठीत बोलण्याऐवजी हिंदीत बोलू का? आपल्या सगळ्यांना हिंदी कळेल? हिंदी सगळ्यांना कळतं ना? मला वाटतं हा प्रश्न माझा चुकीचा आहे, कारण अच्छे दिन आएंगे हे हिंदीमध्ये बोलल्या बोलल्या आम्ही सगळे फसलो। त्यामुळे एवढं हिंदी तरी आम्हाला कळतं कि अच्छे दिन आएंगे म्हणता म्हणता आम्ही आमचं वाटोळ करून घेतलं। तो फिर मैं हिंदी में आज का जो विषय है वो हिंदी में आप लोगों के सामने रखता हूं, ताकि पूरे विश्व के जो लोग हैं, ये शायद मेरे पेज पे भी मैंने रखा है तो मेरे पेज से भी चल रहा है, तो सारे विश्व के लोग आज का ये कार्यक्रम समझ पाए। आज यहाँ पर हम लोगों ने तथागत बुद्ध की, हम लोग एक्चुअल में मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, हम लोग बुद्ध मूर्ति बोलते हैं, बोलतो की नाही आपण बुद्ध मूर्ति? मूर्ति हा शब्द जर ऐकला कोणी बाहेर परदेशातल्या बहुतांनी ते तुम्हाला जवळही करणार नाही। त्यामुळे मूर्ति काही शब्द आता आपल्याला बदलावं लागतील। आपण बुद्ध मूर्ति न म्हणता हम लोग बुद्ध मूर्ति बोलते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र के बाहर भी हम लोग बुद्ध मूर्ति बोलते हैं, लेकिन बुद्ध की मूर्ति नहीं होती, बुद्ध का रूप होता है। तो हमने जो प्रस्तापित यहाँ पर किया है, जो इसका अनावरण किया है, वो बुद्ध का एक रूप है। तो बुद्ध रूप हम लोगों को बोलना चाहिए। तो बुद्ध रूप का यहाँ पर हमने अनावरण किया है, उसी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी का के भी रूप का हमने यहाँ पर अनावरण किया है। शुरुआत में आते ही हमने बाबा साहब का फोटो जो नीचे था उसको ऊपर उठा के बुद्ध के बगल में रख दिया। वो इसलिए रखा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम कभी बुद्ध की ओर भी नहीं जाते, हम किसी ना किसी मंदिरों के बगल, हम लोग उसके सीढ़ियों पर ही बैठे रहते। और इसलिए बुद्ध को सिर्फ हम, बाबा साहब को सिर्फ हम बुद्ध के समान नहीं मानते। मेरे पास पूरा सबूत है यहाँ पर। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, जब बाबा साहब अम्बेडकर परदेश में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में, उनके जीवन की आखिरी कॉन्फ्रेंस थी सन 1956 में, यानी बुद्ध वर्ष 2499। ये 2499 बुद्धिस्ट ईयर और इंडियन कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी जब बौद्ध धर्म की दीक्षा पहले खुद लेकर लाखों लोगों को देने के बाद बाबा साहब जब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में गए, तब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट क्या लिखा हुआ है देखिए उनके रिजोल्यूशन में। वो लिखते हैं कि जस्ट 1 month ago on 14th October 2499, यानी 1956 to be precise,
We saw a miracle happen when at Nagpur 5 lakh people embraced Buddhism under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. Never before in the history of any religion in the world had 500,000 people declare themselves the adherents of a new faith on a single occasion. Dr. Ambedkar was renowned for his conversion to Buddhism, bringing with him a substantial number of his caste members. This was in keeping with Sakya Muni's Buddha's approach to life. For he was the first. बाकी का मैं नहीं पढ़ रहा हूं. ये क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का प्रेसिडेंट कहता है कि 1 महीना पहले भारत में, वैसे मिराकल शब्द बुद्धिज्म में नहीं होता, हिंदुइज्म में हम इसको चमत्कार कहेंगे. ये प्रेसिडेंट कहता है कि भारत में 1 महीने पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ. बाबा साहब अंबेडकर जी के नेतृत्व में 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है. ये विश्व के किसी भी धर्म में ये बहुत पहली ऐसी क्रांति होगी जो ऐसे इतने बड़े संख्या में लोग किसी धर्म में प्रवेश कर रहे होंगे. बाबा साहब अंबेडकर जी ने वैसे ही काम किया है जैसे बुद्ध ने किया है. जब वर्ल्ड का प्रेसिडेंट बुद्ध और बाबा साहब में फर्क नहीं कर रहा तो हम कौन होते हैं बाबा साहब को बुद्ध के पैरों के नीचे रखने वाले? हम कौन होते हैं? पूरा विश्व ये बाबा साहब अंबेडकर जी को बोधिसत्व मानता है और ये इसी रिजोल्यूशन में पास किया गया है. रिजोल्यूशन ठहराव मंजूर करूं. बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला? 1990s में 1991 बाबा साहेब आंबेडकरांना भारताचा एक छोटासा किताब, हे भारत रत्नाला छोटासा किताब म्हणतात. अभी तो ये भारत रत्न भी नहीं रहा. पकड़ पकड़ के ब्राह्मणों को दिया जा रहा है. चॉकलेट बिस्किट बेचने वाला तेंदुलकर भारत रत्न है. चॉकलेट बिस्किट बेचता है सिल्वर टीवी पर आकर. बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी. अरे वो उसको भारत रत्न देकर रखा हुआ है. ब्राह्मणों को भारत रत्न देकर रखा हुआ है. जिंदापन में जीवित है. बाबा साहब अंबेडकर जी का देहांत महापरिनिर्वाण 1956 में हुआ. 56 to 66, 76, 86 और 91. 40 साल बाद भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत का एक छोटा सा किताब देती है, भारत रत्न. हम बाबा साहब को भारत रत्न कभी नहीं कहते. हम बाबा साहब को भारत रत्न कभी नहीं कहते. हम बाबा साहब अंबेडकर जी को विश्व रत्न कहते हैं. विश्व रत्न. अरे तुम्हारे भारत रत्न के लिए हम तड़पते नहीं है. बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके महापरिनिर्वाण के 40 साल बाद ये ब्राह्मणी व्यवस्था भारत रत्न का किताब देती है. लेकिन वही विश्व की व्यवस्था, विश्व के बौद्धों की व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके ही जीवितपन में, उनके ही सामने बोधिसत्व की उपाधि देती है. बोधिसत्व. अब बताओ भारत रत्न बड़ा या बोधिसत्व बड़ा? बोधिसत्व. बोधिसत्व किसी भी देश में उसको मान सम्मान मिलता है. मैं अपने स्पीच को शुरुआत करने से पहले और एक बात आपको, अभी मैंने स्पीच शुरू नहीं किया है. मैं जब यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पर लगभग 125 देश के लोग आते हैं. और लोग ऐसे हमारे जैसे सामान्य लोग नहीं, अलग अलग देश के राष्ट्रपति हो, वहां का प्रेसिडेंट हो, वहां के प्राइम मिनिस्टर हो, वहां के कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री के लेवल के लोग वहां पर आते हैं. सरकार के लोग आते हैं. और जब हम लोग वहां पर जाते हैं, अलग अलग देशों से मुलाकात करते हैं, उनसे जान पहचान करते हैं. ऐसे ही लंच आवर्स में, खाने की छुट्टी में हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे तो चाइना का डेलीगेट चलकर सामने से आ रहा था. उन्होंने हमारे गले में आई कार्ड देखा, इंडिया. नाम उनको पता नहीं चला लेकिन इंडिया उन्होंने देखा. तो हमारे पास रिस्पेक्ट के साथ हमारे पास आया और हमको पूछा, विच कंट्री, कौन से देश से हो आप लोग? हमने कहा इंडिया. पता है क्या कहा उन लोगों ने? चाइना के लोग हमको कहते हैं, ओह
अम्बेडकर इंडिया। आज भी इस देश को कोई गांधी का या मोदी के भारत के नाम से नहीं जानते। विश्व में इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर जी के भारत के नाम से जानता है। क्यों? क्योंकि इस देश में सम्राट अशोका के बाद इस देश में बौद्ध धर्म को अगर किसी ने पुनर्जीवित किया है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। इतनी बड़ी ख्याति बाबा साहब अम्बेडकर जी की पूरे विश्व में है। सोचिए, जिस बुद्ध ने समानता बताई, जिस समानता के लिए बाबा साहब लड़े, उन्हीं को, जिन बाबा साहब ने भारत में बुद्धिज्म को रिवाइव किया, आज हम उन्हीं बाबा साहब को बुद्धिज्म से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ आपके गोंडपिंपरी में, चंद्रपुर में, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी को बुद्धिज्म से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। बुद्धिज्म से बाहर निकाल। बुद्ध चाहिए, लेकर जाओ। आपको बुद्ध चाहिए, लेकर जाओ। श्रीलंका का चाहिए, लेकर जाओ। थाईलैंड के चाहिए, लेकर जाओ। बाबा साहब का नाम मतलब बुद्ध को विष्णु के अवतार के तौर पर ये सरकार है पूजने को तैयार है, लेकिन वही बुद्ध 22 प्रतिज्ञा पर आधारित बुद्ध वो देने को तैयार नहीं है। आपको भी इस कॉन्फ्रेंस से बताना होगा हम कौन से बुद्ध को मानते हैं, विष्णु के अवतार वाले बुद्ध को या 22 प्रतिज्ञा वाले बुद्ध को। यह हम लोगों को जाहिर करना होगा इस ब्राह्मणी व्यवस्था को कि हम तुम्हारे बहकावे में आने वाले लोग नहीं है। हम तुम्हारे बहकावे में आने वाले लोग नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूं हम बुद्धिस्ट भी नहीं है, हम बुद्ध नहीं है। जिन लोगों ने बुद्ध की रक्षा की वो नाग लोग हम हैं। आज भी इस देश में बुद्ध को दबाने की, बुद्ध को खत्म करने की कोशिश हो रही है, और हम वो नाग लोग हैं जिन्होंने बुद्ध की रक्षा की, और आज भी हमें आगे आकर इस बुद्ध की रक्षा करनी होगी। ये बुद्ध ब्राह्मणों को कब्जे में जाने के लिए तैयार हो रहा है। ब्राह्मण इस पे कब्जा करने की कोशिश 2500 सालों से कर रहा है। हम नाग वंश के लोग हैं जिन्होंने हमेशा बुद्ध की रक्षा की है। आपने देखा है बुद्ध के सर पे नाग फना निकाल कर बैठा हुआ है। ये क्या है? ये टोटम है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि जब बुद्ध ध्यान साधना किया करते थे तो ब्राह्मण उनको मारने की, ब्राह्मण उनकी हत्या करने की कोशिश करता था, और उस समय नाग लोग उस बुद्ध की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते थे। हम वो नाग लोग हैं। इसलिए बाबा साहब ने नागपुर को चुना। बौद्ध धर्म की दीक्षा भारत में बुद्धिज्म को रिवाइव करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर को चुना। क्यों? इसलिए क्योंकि इस नागपुर से नाग नदी बहा करती थी, और उस नदी के किनारे हम नाग लोग रहा करते थे जिन्होंने अफगानिस्तान तक जाकर बुद्ध के धर्म का प्रचार किया। ऐसे नाग लोग हम। और इसलिए आज नेता हो या अभिनेता हो, ये दोनों घुस रहे हैं बुद्धिज्म में, दोनों बुद्धिज्म में घुस रहे हैं। और हम लोगों को पता नहीं है हम किस दिशा में जा रहे हैं। मुझे कभी कभी हमारे लोगों को देखने के बाद वो जो मराठीत आपण म्हणतो ना फासे पारधी समोर येतो, तो फासे पारधी त्याला जर तितर पक्षी पकडायचे असतात तो जाळं नाही टाकत, तो काय करतो माहित आहे? त्यांचा एक तितर ट्रेन केलेला तितर, उनका एक ट्रेन किया हुआ तितर पक्षी वो बाकी तितरों में भेज देता है, वो उनमें भेज देता है, और उनमें जाने के बाद वो बाकी के तितरों को लगता है अरे ये हमारा ही पक्षी है, हमारा ही भाई है, ये हमारे में आया। और फिर वो उनको अच्छी अच्छी बातें बताकर सबको उस पंछी पकड़ने वाले के पिंजरे में लेकर जाता है, और हम कब गुलाम हो जाते हैं ये हमें भी पता नहीं चलता। मुझे आप लोगों को देखकर उन तीतर पक्षियों की याद आ रहा है। एक तीतर छोड़ा जाता है बुद्ध मूर्ति लेकर, हम उसके पीछे 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 चले जाते हैं। हम उसके पीछे जाते हैं। मैं आज आपके कॉन्फ्रेंस में आने वाला नहीं था, मैंने कहा मुझे आज के आपके कॉन्फ्रेंस में नहीं आना है, आप श्री राम से ही आपके उद्घाटन करा लीजिए।
देखिए, मैं किसी के प्रोफेशन के ऊपर, एक्टर है, एक्टर को अपना काम करते रहना चाहिए। उसको कल को अगर राम का नहीं विष्णु का भी रोल मिले तो उसको करना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन रोल के बाहर आने के बावजूद भी आप राम बन के घूमते रहो तो ये गलत है। राम बनने के पैसे मिले, आपने आपका किरदार निभाया, अब वापस बुद्धिस्ट हो जाओ। उसके बाद भी ये मेरे पास कई सारे फोटोज है जहां पर वो फॉरेन डेलीगेट्स को ओम के फोटो दे रहे हैं। आपको बुद्ध देते हैं, उनको ओम देते हैं। तो एक पत्थर पर अगर पैर रखो तो हम आपके पीछे आ सकते हैं, हम सर पर बिठा सकते हैं। और मैं इन महाशय को मैं 2018 से जानता हूं। मेरे संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंसेस में हमारी मुलाकातें होती है। मेरी भारत के बाहर भारत के बौद्धों से कम और आरएसएस के ब्राह्मणों से ज्यादा मुलाकातें होती है, क्योंकि भारत का बौद्ध तो बाहर आता ही नहीं है। जो रियल बुद्धिस्ट है वो भारत के बाहर अभी तक आया ही नहीं है। वो अपने विहारों से, गलियों से, तहसीलों से बाहर आया ही नहीं है। बाहर कौन जा रहे हैं? जिनका बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग मुझे बाहर जाकर मिलते हैं, ऐसे लोग मिल रहे हैं। तो चलिए, आज का ये कार्यक्रम है, बुद्ध रूप का अनावरण आपने किया है, बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण किया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं।